वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात कर रहा हूं लकवा, पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जाड़े में अधिक होता है क्यों। आज इसी बात पे चर्चा करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे लकवा की का जो समस्या है वो जाड़े में अधिक क्यों हो जाती है। लकवा को ही पैरालिसिस भी बोला जाता है, लकवा को ही आप ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं और जाड़े में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। यानी वे लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं जिनकी आयु लगभग 45 से ऊपर की है और उनमें मोटापा है, शुगर की बीमारी है या फिर जो है हार्ट की ब्लॉकेज है, वो काफी हाई रिस्क पर होते हैं। और उस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इन तमाम बातों पे आज हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जाड़े में अक्सर देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक वास्तव में होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारी जो है ब्रेन की नसें फट जाती हैं और जब ब्रेन की नसें फट जाती हैं तो हमारा शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो सही रूप से काम नहीं करते और नसों में खिंचाव होने के कारण कोई अंग, वो अंग जो है बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लकवा की समस्या होती है तो दो साइड से होता है। कुछ लोग कहते हैं राइट साइड का लकवा है, कुछ में लेफ्ट साइड का होता है। वजह क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है दो भागों में बटा होता है। अगर जिस साइड का नस, सपोज अगर लेफ्ट का हुआ, आपकी जो है नस फटी, या फिर राइट का आपका नस फटा ब्रेन का, तो इस हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आपके बाएं और दाएं अंगों में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मुंह का टेढ़ा हो जाना, आवाज ना निकलना, चलने में दिक्कत आना, ये तमाम तरह की जो लक्षण होते हैं वो लकवा के होते हैं। तो लकवा या पैरालिसिस अटैक के कारण क्या है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। और जाड़े में लकवा या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा अधिक क्यों हो जाता है, ये भी बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि पैरालिसिस अटैक का कारण क्या है। ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि नस के फटने के कारण होता है। अब ये नस फटता क्यों है, ये नस क्यों फट जाता है? अभी नॉर्मल अगर वेदर हम देखें, जैसे गर्मी में अटैक का खतरा बहुत कम होता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत कम होता है। और वही जैसे सर्दी शुरू होती है, जैसे जाड़ा शुरू होता है, उसमें ये खतरा बढ़ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का असर हमारे बॉडी पे पड़ता है और बॉडी के पर असर पड़ने की वजह से हमारे बॉडी में एक तरह का बदलाव होता है और वो बदलाव सीधे असर डालता है आपके खून पर, यानी ब्लड पर, और जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके वजह से आपका ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और फिर लकवा का शिकार आप हो जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से ये समस्या हमारे पास आती है। लकवा या पैरालिसिस अटैक के कारण क्या? तो पहला कारण तो अब तक हम लोग जान चुके हैं, ब्रेन का जो नस होता है उसका फट जाना लकवा का मुख्य कारण होता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी बीपी की समस्या है और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दवाइयां उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो आप सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर हैं। अब यहाँ पे एज फैक्टर मायने नहीं रखता। अब एज फैक्टर इसलिए मायने नहीं रखता, ब्लड प्रेशर की सेंस में अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर हो, चाहे आप 40+ हो या 40 बिलो हो, यानी 40 के ऊपर हो, 40 के नीचे हो, या आप यंग जनरेशन में हो, तब भी आपको पैरालिसिस के अटैक हो सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि इसका सीधा जो संबंध होता है वो आपके बीपी से होता है, ब्लड प्रेशर से होता है। जब बॉडी का ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रण में नहीं रहेगा, बार बार ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो फिर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो जो रिजल्ट आएगा हमारे सामने, वो आएगा लकवा के रूप में, पैरालिसिस के रूप में या ब्रेन स्ट्रोक के रूप में। तो अगला कारण जो होता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है। अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है या किसी वॉल्व में ब्लॉकेज है, तो ये कंडीशन भी पैरालिसिस के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने हार्ट के केयर करने के साथ साथ अपने हेल्थ की भी पूरी तरह से केयरिंग करें और डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। अगर हम लापरवाही करते हैं और हार्ट ब्लॉकेज है, ये दो कंडीशन होती है। एक ये कंडीशन कि किसी को पता है, भाई किसी को डायग्नोसिस में पता चल गया कि भाई हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को पता नहीं चल पाता है। तो जब पता चल गया तो आपको काफी केयरिंग रहना है, और अगर नहीं पता चला है तो ये भी एक रिस्क का कारण बनता है
और दोनों ही स्थितियों में रिस्क बना रहता है ब्रेन स्ट्रोक का। अगला पॉइंट्स होता है ओबेसिटी का होना। ओबेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वजन होना। अगर आपका वजन आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अत्यधिक है, तो ये कारण बनेगा हाई ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का कारण बनेगा, हाई बीपी का बनेगा, और जब हाई बीपी होगा तो फिर ब्रेन का नस में फटने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर थोड़े सा आगे चलते, अत्यधिक शराब या नशा का सेवन करना। जो अधिक अत्यधिक शराब पीते हैं, अत्यधिक शराब या नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, तो उनका बीपी जो है अचानक बढ़ेगा, फिर डाउन होगा, बढ़ेगा और डाउन होगा। तो इस कंडीशन में ब्रेन के नस फटने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और या कई बार ये देखा गया है कि टेंशन जो होता है, जब बातचीत होती है या किसी बात को लेकर किसी वजह से किसी विवाद हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो वहां भी हाइपरटेंशन के वजह से दिमाग की नसें फट जाती हैं और फिर जो है वह लकवा का कारण बन जाता है, पैरालिसिस का कारण बन जाता है। अगला कारण जो आता है वो आता है अत्यधिक ठंड लगना। अगर आपको ठंड लग गया तो उस समय भी सीधा इसका असर ब्लड के ऊपर जाता है और ब्लड कोशिश करता है कि किस तरह से हम ठंड को रोकें, और उसमें वह प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से कंडीशंस जो होती हैं वो पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है। तो ये 6 ऐसे कारण हैं जो पैरालिसिस के लिए, लकवा के लिए और ब्रेन स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन 6 परिस्थितियों से हमें बचना है। हमें कोशिश करना है कि आप बीपी कंट्रोल रहे, हमें कोशिश करना है कि अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो डॉक्टर ने जो भी प्रिकॉशन बोला है, जो भी सावधानियां बोला है उसे हम करें, और ठंड से बचाव तो जरूर करें। ये सब इसके बचाव है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि वास्तव में जो डॉक्टर सलाह देते हैं और बताया जाता है क्या क्या करना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक ना हो, आप चाहते हैं कि पैरालिसिस का अटैक ना हो, आप चाहते हैं कि लकवा के शिकार आप ना हो, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप तनाव मुक्त रहने की कोशिश करिए। तनाव मुक्त रहना एक अपने आप में दवा है, एक अपने आप में मेडिसिन है। अब तनाव मुक्त रहने के लिए भाई ये तो बड़ा मुश्किल है आज की परिस्थिति में कोई ये कहे कि सर आप टेंशन फ्री रहो, टेंशन करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सर कोई जानबूझ के टेंशन लेता नहीं है, कोई जानबूझ कर टेंशन अपने पास पालता नहीं है। परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनती हैं कि तनाव अपने आप आता है, टेंशन अपने आप आता है, और कोई भी नहीं पालता। हम जरूर कहते हैं, लेकिन हाँ, ये कहने से कि तनाव मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, कहने से होता है कि आदमी थोड़ा सा अवेयर हो जाता है कि नहीं भाई हमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोई लेता नहीं है। ऐसी कोई लेने वाली चीज नहीं है कि आप कहीं बाजार से टेंशन को लेने जाते हो। ठीक है, ये आपकी परिस्थितियों पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर, आपके रहन सहन पर ये डिपेंड करता है कि आप टेंशन में हैं या नहीं है, तनाव में हैं या नहीं है, ये उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो कोशिश करिए कि इस तरह का माहौल बने, इस तरह की परिस्थितियां बने कि वहां टेंशन कम से कम रहे, और जो आपका तनाव है वो कम से कम रहे, और काफी खुशनुमा अगर माहौल है तो बेहतर होगा, वहां पे तनाव की स्थितियां नहीं होंगी। आगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर को आपको, अपने बीपी को आपको कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर आप सही रखेंगे तो आपको सही रहेगा, खतरा इसका कम रहेगा। संतुलित आहार आपको लेना है। संतुलित आहार अगर लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। मोटापा कम रखें, मोटापा को कम रखें। शराब का नशा बंद कर दें, अगर संभव हो तो इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठंड से बचाव बहुत ही जरूरी है। ठंड से बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी लकवा का कारण बनता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी